अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जमशेद कंप्यूटर एकेडमी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक हमारे पास है यूएमएल। और यूएमएल में जो हमारे पास स्पेशल टॉपिक है वो है क्लास डायग्राम। तो डियर स्टूडेंट, एक पॉइंट नोट कर ले कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम इसका डायग्राम ड्रा करते हैं, जो कि बेसिकली हमारे पास एक पेपर वर्क होता है, मतलब इसको हम पेज पे ड्रा करते हैं। तो हमारे पास किसी सिस्टम के लिए डिफरेंट डायग्राम पॉसिबल होते हैं, तो इन डायग्राम्स को बनाने के लिए एक मखसूस लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं जिसको हम नाम देते हैं यूएमएल। तो जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है, यूएमएल स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इट्स रिच लैंग्वेज टू मॉडल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। मतलब ये हमारे पास एक रिच लैंग्वेज है। रिच लैंग्वेज मीन्स कि इसमें बहुत कुछ है डायग्राम बनाने के लिए, जो कि हम यूज़ करते हैं टू मॉडल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का मतलब यह है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम फेस होता है कंप्यूटर में, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम इसके लिए कोई डायग्राम बनाते हैं, कोई मॉडल बनाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। साथ साथ ये एप्लीकेशन स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है। मतलब जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, उसके लिए हम डायग्राम यूज़ करते हैं। सिस्टम बिहेवियर एंड बिजनेस प्रोसेसेस, यानी ये सिस्टम किस तरह बिहेव करेगा और ये बिजनेस में किस तरह यूज़ होगा, तो ये सब कुछ हम डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी डायग्राम को बनाने के लिए हम फिर यूज़ करते हैं यूएमएल को। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ यूएमएल डायग्राम, यानी यूएमएल में जो हम डायग्राम बनाते हैं वो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चर डायग्राम और दूसरे को हम कहते हैं बिहेवियर डायग्राम। स्ट्रक्चर डायग्राम जो होगा वो हमारे पास एक ऐसा डायग्राम होगा जो कि किसी सिस्टम के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा कि इस सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। साथ साथ जो हमारे पास बिहेवियर डायग्राम होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि किस तरह डिफरेंट कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके सिस्टम को फंक्शनिंग बनाएगा। तो बिहेवियर डायग्राम में बेसिकली हम किसी सिस्टम को वर्किंग कंडीशन में शो करते हैं कि ये इस तरह काम करेगा, जबकि स्ट्रक्चर डायग्राम हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर को शो करता है कि इस सिस्टम में हमारे पास ये कंपोनेंट होंगे। तो यूएमएल डायग्राम जो हमारे पास है बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड है, जिस तरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्ट्रक्चर डायग्राम और बिहेवियर डायग्राम। फिर इसकी फर्दर टाइप्स हमारे पास, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम सिर्फ क्लास डायग्राम को डिटेल के साथ देखते हैं। क्लास डायग्राम बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर डायग्राम का ही एक टाइप है। तो क्लास बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक रोड मैप होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, कोई रियल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उससे पहले जो हमारे पास नक्शा होता है वो क्लास होता है। एवरी क्लास हैव फीचर्स, किसी क्लास के फीचर्स होंगे जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं और साथ साथ प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं, और साथ साथ क्लास के फंक्शन भी होंगे। इसको हम आगे एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे। क्लास डायग्राम आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सोल्यूशन, यानी जब भी हम किसी प्रॉब्लम का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें जो मेन चीज़ होती है वो क्लास डायग्राम ही होता है। इट शोज द क्लासेस इन ए सिस्टम, यह हमारे पास किसी सिस्टम में क्लासेस को शो करती है कि इसमें कुल कितने क्लासेस होंगे और इसमें हर क्लास के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे और साथ साथ वो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेगा। और साथ साथ हमारे पास जो डिफरेंट क्लासेस होंगे उसका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है पर्पस ऑफ क्लास डायग्राम। तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि क्लास डायग्राम जो होता है वो हमारे पास एक रोड मैप होता है किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखें ये मेन पर्पस इसकी क्या है, डायग्राम प्रोवाइड्स ए बेसिक नोटेशन फॉर अदर स्ट्रक्चर डायग्राम प्रिस्क्राइब्ड बाय यूएमएल। यानी हमारे पास जो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में बाकी डायग्राम होते हैं जिसको हम क्रिएट करते हैं, उसके लिए जो बुनियाद होता है वो बेसिकली क्लास डायग्राम ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट एंड अदर टीम मेंबर्स। देखें सॉफ्टवेयर जो होता है उसको बनाने के लिए हमारे पास एक टीम होती है जिसको हम डेवलपर भी बोलते हैं, तो वो क्लास डायग्राम से फिर हेल्प लेते हैं ड्यूरिंग कोडिंग। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है बिजनेस एनालिस्ट कैन यूज़ क्लास डायग्राम टू मॉडल सिस्टम फ्रॉम ए बिजनेस पर्सपेक्टिव। मतलब कोई बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं
वो जब किसी सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड होते हैं, तो चूँकि सॉफ्टवेयर तो हमारे पास एडवांस में क्रिएट नहीं हो सकता, इसको हम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं, तो वो क्लास डायग्राम को देखते हुए ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उस मखसूस बिज़नेस के लिए ये जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो यूज़फुल होगा कि नहीं। तो UML क्लास डायग्राम इज़ मेड अप ऑफ, हमारे पास जो UML क्लास डायग्राम होता है उनमें मेन चीज़ें जो होती है वो होती है क्लासेस और साथ साथ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्लास डायग्राम की एक क्लास को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो देखें हमारे पास ये एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लास है वो बेसिकली लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी में हमारे पास कौन कौन से फीचर्स होंगे, यानी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो हम डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम क्लास डायग्राम में हम क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्लास यहाँ पे स्टार्ट में हमारे पास क्लास का नेम होगा। जो मिडिल पोर्शन है ये वाला, उसमें उस क्लास की प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो देखें हमारे पास लाइब्रेरी में एक होता है लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कोई अगर लाइब्रेरी हमारे पास रजिस्टर होती है तो उसका लाजमी कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अब हम जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली, तो लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन नंबर को हम एज ए इंटीजर लेंगे। तो मीन्स कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है इसकी डेटा टाइप को हम यहाँ पे लिखते हैं कोलोन के बाद, और साथ साथ यहाँ पे माइनस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बेसिकली प्रॉपर्टी है। तो मतलब प्रॉपर्टी किसी क्लास में हम प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे पहले माइनस लिखते हैं। ये बाद में हम एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लाइब्रेरी नेम, यानी हमारे पास जो लाइब्रेरी नेम होगा वो हमारे पास स्ट्रिंग में होगा, यानी जब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसको हम डेटा टाइप स्ट्रिंग लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एड्रेस की, ये लाइब्रेरी कहाँ पे वाक़या है, तो इसको भी अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो स्ट्रिंग में ही लेंगे। ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल पोर्शन, यानी ये क्लास या इस क्लास पे हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम क्लास लाइब्रेरी में बुक को ऐड भी कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास लाइब्रेरी है और इसमें हमारे पास बुक्स आ जाएं तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं, उसमें रख सकते हैं। और साथ साथ इस तरह भी पॉसिबल है कि कोई बुक एक्सपायर हो जाए या ख़राब हो जाए तो उसको हम लाइब्रेरी से रिमूव भी कर सकते हैं। तो पॉइंट नोट कर ले कि जो ऑपरेशन वाला पोर्शन होता है वो हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं और इसके साथ प्लस का सिंबल लगाते हैं। आगे हम एग्जांपल के ज़रिए भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखे हैं उसको ज़रा देखें। क्लास नोटेशन में हमारे पास क्या होता है, एक क्लास नेम होता है। एवरी क्लास मस्ट हैव ए नेम एंड द नेम ऑफ द क्लास अपीयर्स इन द टॉप एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं क्लास एट्रीब्यूट, जिसको हम प्रॉपर्टीज़ भी बोलती हैं, नेक्स्ट हमारे पास होता है क्लास एट्रीब्यूट, जिसको हम प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं। तो द सेकंड पार्ट ऑफ ए क्लास इज इट्स एट्रीब्यूट्स विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास। इट इज़ रिटन इन द मिडल पोर्शन ऑफ ए रेक्टेंगल एंड द डेटा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज रिटन आफ्टर कोलोन। तो देखिए यहाँ पे जो डेटा टाइप या कोलोन के बाद लिखा है ये हमारे पास इसके नेम है, और ये जो माइनस सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं क्लास ऑपरेशन आर शोन इन द थर्ड पार्टीशन, या जिसको हम थर्ड पार्ट भी कहते हैं। ये बेसिकली ये वाली पोर्शन है, आप लोग देख सकते हैं, एड बुक और रिमूव बुक। डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट कर ले के इसी टॉपिक से रिलेटेड जो नोट्स है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे जाते हैं। क्लास डायग्राम में हमारे पास और क्या होता है, क्लास रिलेशनशिप। ए क्लास में बी इन्वॉल्वड इन वन और मोर रिलेशनशिप विद अदर क्लासेस। क्लास जो होता है वो अदर क्लासेस के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है। ए रिलेशनशिप कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। एक हमारे पास होती है जनरलाइजेशन में हम इस तरह करते हैं कि देखिए यहाँ हमारे पास एक क्लास है और एक दूसरा क्लास है। तो पर्सन हमारे पास एक जनरल क्लास होता है, और साथ साथ इसका जो स्टूडेंट है वो स्पेशल क्लास होता है। तो स्पेशल से हम जब जनरल से हम जब स्पेशल बनाते हैं तो कुछ इस तरह बनाते हैं कि यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं और यहाँ पे हम ये वाला सिंबल लगाते हैं। तो देखें, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस, ए सॉलिड लाइन विद अ हॉलो एरो हेड दैट पॉइंट फ्रॉम द चाइल्ड टू द पेरेंट क्लास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द अबव फिगर शोज दैट स्टूडेंट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए पर्सन। Here person will parents and student will child class।
साथ साथ हमारे पास रिलेशनशिप इस तरह भी पॉसिबल होती है जिसको हम कहते हैं सिंपल एसोसिएशन। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन बिटवीन टू सेम क्लासेस हैविंग सेम वैल्यूज़। देखें हमारे पास स्टूडेंट और स्टूडेंट अगर दो डिफरेंट क्लासेस हो तो उसका जो रिलेशनशिप होगा उसको हम सिंपल एसोसिएशन कहेंगे और वो कुछ इस तरह होगा। इसके बाद हमारे पास है एग्रीगेशन। It represent a part of association. It is a special type of association. Consider the following example. यहाँ पे देखें हमारे पास कार एक क्लास है और इंजन और हेडलाइट भी हमारे पास क्लास है। तो बेसिकली कार एक पेरेंट क्लास है और ये इसके चाइल्ड क्लास है। लेकिन इस टाइप के एसोसिएशन में कि अगर यहाँ पे हम जो पेरेंट क्लास है उसको रिमूव कर ले तो भी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस किस्म के एसोसिएशन को फिर हम कहते हैं एग्रीगेशन। मतलब अगर हमारे पास कार ना भी हो तो इंजन जो होता है वो फिर एलाइव रह सकता है, मतलब उसकी कोई एग्जिस्टेंट होती है और साथ साथ उसकी जो हेडलाइट होती है कार के बगैर भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इस किस्म के रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं एग्रीगेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन में बेसिकली बिल्कुल पेरेंट चाइल्ड ही का कंसेप्ट है, लेकिन उसमें कुछ इस तरह का कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास ये जो पेरेंट क्लास होता है अगर हम इसको डिलीट कर दे तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट होते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह सॉलिड लाइन से और यहाँ पे जो सिंबल होते हैं इसको हम फिल करते हैं। देखो ऊपर वाले में हम ये इसको ब्लैंक छोड़ते हैं और यहाँ पे जो है हमारे पास कंपोजिशन में इसको हम फिल करते हैं। तो नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास क्लास डायग्राम है उसको हम नाम देते हैं डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी हमारे पास बेसिकली जब एक क्लास की वैल्यू दूसरे क्लास की वैल्यू पर डिपेंड करती है तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डिपेंडेंसी। आगे हम एग्जांपल के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखें हम रिलेशनशिप को एक मखसूस नेम भी देते हैं। देखें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है स्प्रेडशीट जो कि हमारे पास क्लास है और सेल ये भी हमारे पास क्लास है। तो आप लोग इस डायग्राम से सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्प्रेडशीट में हमारे पास डिफरेंट सेल्स होते हैं, मतलब स्प्रेडशीट कंटेन सेल्स। हमारा जो मेन टारगेट है वो एक एग्जांपल है। तो जब आप एग्जांपल देखेंगे तो ये जो टॉपिक है ऑटोमेटिकली आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म यूज़ होता है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी मीन्स कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ईच क्लास टेक पार्ट्स इन द रिलेशनशिप एंड मल्टीप्लिसिटी कैन बी एक्सप्रेड एज एग्जैक्टली वन। यानी हमारे पास अगर दो डिफरेंट क्लासेस हो तो उनमें तो एक मखसूस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड होते हैं। तो इनमें से हमारे पास एक एग्जैक्टली वन भी पॉसिबल है, साथ साथ ज़ीरो और वन भी पॉसिबल है। मैनी के लिए फिर हम यूज़ करते हैं ज़ीरो और स्टार। वन और मोर के लिए हम यूज़ करते हैं वन डॉट डॉट। यहाँ पे स्टेरिक एग्जैक्ट नंबर के लिए 3 4 या 6, यानी हमारे पास अगर कोई एग्जैक्ट नंबर हो जिस तरह हमारे पास ग्रेड होता है ABCDE, या जिस तरह हमारे पास GPA सिस्टम में GPA होता है 1 2 3 अप टू 4। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर में आते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखें यह हमारे पास एक क्लास डायग्राम है जो कि शो कर रहा है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को। तो यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी एक क्लास है, उसमें हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स है वो है नेम जो कि हम स्ट्रिंग में लेंगे और साथ साथ एड्रेस जो कि हम स्ट्रिंग में लेंगे, जो ऊपर मैंने जिक्र किया। ये जो दो पार्ट्स है इसको हम कहते हैं, ये जो दो कंपोनेंट है यहाँ पे इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स ऑफ ए क्लास। और ये जो पोर्शन है जिसके साथ यहाँ पे प्लस लिखा है इसको हम कहते हैं ऑपरेशन। तो एक हमारे पास होगा लाइब्रेरी, इसके बाद हमारे पास होते हैं बुक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वन और यहाँ पे है स्टार, जिसका मतलब है कि एक लाइब्रेरी में एक या एक से ज़्यादा बुक होंगे। यहाँ पे जो रिलेशनशिप होगा इसका नाम होगा कंटेंस, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लोग खुद से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कंटेंस, यानी मीन्स कि लाइब्रेरी में हमारे पास बहुत सारी बुक्स होती है। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारे पास है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का वो है बुक। तो बुक में हमारे पास एक आता है नेम जो कि हम स्ट्रिंग में लेंगे, एक होता है बुक आईडी जो कि हम इंटीजर में लेंगे, और दूसरा होता है हमारे पास ऑथर, यानी ये मखसूस बुक किसने लिखा है। साथ साथ बुक पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं फाइंड ऑपरेशन, यानी अगर हम कोई बुक का टेबल बनाएंगे तो उसमें सिंपली हम सर्च का ऑप्शन रखेंगे कि ये बुक कहाँ पे पड़ा है। नेक्स्ट लाइब्रेरी में हमारे पास होते हैं मेंबर्स। तो यहाँ पे आप
इस रिलेशनशिप से देख सकते हैं जिसको हमने अभी डिस्कस किया, मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पे 1 और स्टार लिखा है, जिसका मतलब है कि एक लाइब्रेरी में हमारे पास एक या एक से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं। तो मेंबर जो होंगे हमारे पास, उसमें हमारे पास होगा मेंबर का नेम, कि उसका नेम क्या है, साथ साथ उसका एड्रेस क्या है, और साथ साथ वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, या इस तरह हम कह सकते हैं कि मेंबर टेबल पे हम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली बुक इशू, और भी बहुत सारे ऑपरेशन पॉसिबल है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, और साथ साथ बुक रिटर्न। अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे हमारे पास मेंबर जो है ये जनरल फार्म है, और इसकी जो स्पेशल फार्म है वो हमारे पास होते हैं स्टूडेंट, जिस तरह ऊपर मैंने जिक्र किया है। तो यहाँ पे आप ये सिंबल देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्पेशल है, मतलब मेंबर तो जनरल लेते हैं, मेंबर फिर हमारे पास स्टूडेंट भी पॉसिबल होते हैं, और साथ साथ टीचर भी, यानी लाइब्रेरी से जो बुक्स लेते हैं या लाइब्रेरी को जो बुक रिटर्न करते हैं वो स्टूडेंट भी पॉसिबल है और टीचर भी। तो स्टूडेंट के लिए मैंने अलग क्लास लिखा है, तो और उसके क्लास में मैंने जो एट्रीब्यूट्स लिखे हैं वो हमारे पास है स्टूडेंट नेम, जो हमारे पास स्ट्रिंग में होगा, साथ साथ स्टूडेंट आईडी जो हमारे पास इंटीजर में होगी, साथ साथ डिसिप्लिन, यानी वो कौन से डिसिप्लिन से है, वो मतलब कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन से है या फिजिक्स से है, वगैरह वगैरह। इसके बाद स्टूडेंट को बुक इशू भी होते हैं, और साथ साथ वो बुक रिटर्न भी करता है। अब यहाँ पे आ जाएं टीचर की तरफ। ये टीचर भी हमारे पास एक ख़ास मेंबर होता है, जिसके हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स है और ये ऑपरेशन है जिसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब अगर हम टीचर के लिए कोई टेबल बनाएं तो उसमें हम इशू और रिटर्न का वो ऑपरेशन रखेंगे। मतलब अगर हम किसी टीचर के लिए टेबल बनाएं तो उसमें हम बुक इशू और बुक रिटर्न का फंक्शन रखेंगे। तो अब यहाँ से आ जाएं, यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्टूडेंट क्या करता है 1 और 5, मतलब स्टूडेंट को बुक इशू हो सकते हैं 1 या मैक्सिमम 5। एक स्टूडेंट को बुक इशू हो सकते हैं मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5। तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है टीचर, यानी टीचर को बुक असाइन होते हैं 1 या फिर बहुत सारे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का क्लास डायग्राम। और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, आप लोग खुद फिर स्टडी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक कि यूएमएल है क्या, और साथ साथ क्लास डायग्राम को हम किस तरह बनाते हैं और इसका मेन पर्पस क्या है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।